नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर होता है जो कि डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है, यानी कि डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या होता है हमारा जनरेटर का? जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो हमारा जनरेटर होता है। जैसे इसके अंदर एसी जनरेटर आप ले सकते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। डीसी जनरेटर जो कि डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है। काम जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंज होती हैं, जब एक क्लोज लूप के साथ आप उनको चेंज करते हैं, तो उसके अंदर लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो इसके कारण से ही जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होती हैं, जो हमारे कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आती हैं, बार बार उसको कट ऑफ करती हैं, तो इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चेंज होता है। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए जानते हैं इसकी वर्किंग और पार्ट्स के बारे में। जो डीसी जनरेटर है, तो इन दो फिगर के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारी है फिगर फर्स्ट और ये है फिगर सेकंड। तो इन दोनों फिगर्स के थ्रू हम डायरेक्ट करंट को समझेंगे किस तरह से जनरेट होगा डीसी जनरेटर के अंदर। सबसे पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाई करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। हम इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देते हैं। बीच में ये होती है हमारी आर्मेचर। ये आर्मेचर, इसका काम क्या होता है? जब ये क्रॉस करती है इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो हमारी फोर्सेस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस हैं, या कहें कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, उसको जब ये क्रॉस करती है तब इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। अब देखिए, इसको हमें घुमाना पड़ेगा, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो हमें मैकेनिकल एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस एक्सिस के अबाउट हम इसको घुमाएंगे। मान लीजिए आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट आउट करती है। तो क्या होता है? इस लूप के अंदर करंट जो है जनरेट हो जाता है। अब देखिए, आपने जो मोशन है इसको इस तरफ दिया है, यानी कि यहाँ अगर इस बाजू के अंदर देखिए, इस आर्म के अंदर देखिए, इसको आप लिख लीजिए पी क्यू आर और एस। इस तरह से लिख लीजिए। पी क्यू ऊपर की तरफ जा रही है, आर एस नीचे की तरफ जा रही है, तभी तो ये रोटेट करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स भी आपको पता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस तरफ है बी। आप मोशन दे रहे हैं इसको इस तरफ, जो मोशन है या फोर्स आपने लगाई, तो फोर्स और मोशन आप इसको कुछ कह लीजिए कि आपने इस तरफ दिया। अब जब आप राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे इसके लिए, तो जो है आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है पता लग जाएगी। वो आपकी किस तरफ होगी? वो आपकी होगी हमारी इस बाजू के अंदर, अगर आप देखें तो ये इस तरफ होगी, तो इस तरफ होगी, और आर एस के अंदर जो है इस तरफ होगी। तो इस तरह से राइट हैंड रूल का यूज़ करके आप जो है इस डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, राइट हैंड रूल का यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ नहीं करना। राइट हैंड रूल का आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब जो करंट है वो फ्लो कर रहा है यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हमारी होती हैं स्प्लिट रिंग्स। इनको आप स्प्लिट रिंग बोलते हैं। स्प्लिट रिंग क्या है? जो कि आधी कटी हुई है, इस तरह से आधी यहाँ आधी कटी हुई है, और ये हमारी कनेक्ट होती है ब्रशेस के साथ। ये जो ब्रश होते हैं ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, और ये एक स्लिपरी काम करते हैं, इनके साथ ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं जो हमारी स्प्लिट रिंग है उनके साथ। और एक जो है इसके जो एक एक्सटर्नल सर्किट में ये कॉन्टैक्ट बना कर रखते हैं, ये जो ग्रेफाइट के ब्रश होते हैं। तो अब देखिए, जो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में वो फ्लो होगा हमारा, यानी कि अगर आप देखें इस तरह से वो इस सर्किट में फ्लो होता रहेगा। अब ये देखा हमने कि जब ये हम रोटेट कर रहे हैं, अब मान लीजिए जब ये हाफ रोटेशन इसने ले लिया, यानी कि ये जो पी क्यू था ये इस तरफ आ गया, और जो ये एस आर था ये इस तरफ आ गया। अब क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग है, टूटी हुई रिंग है, एक तरह से आधी रिंग है, तो करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, और आधी कटी हुई है ये, तो इसलिए जो है यहाँ से जो है यही डायरेक्शन रहेगी। यानी कि जो करंट है वो हमारा सेम डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा, सेम डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसा कह लीजिए। तो यहाँ पे ये जो है फिर से उसी तरह से आप जब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ और फोर्स के साथ, तो ये आपको डायरेक्शन मिलेगी इस तरह से, और बाहर वाले सर्किट में इसी तरह से मिलेगी जैसा कि फिगर फर्स्ट के अंदर था, फिगर सेकंड के अंदर भी वही आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो जब जब अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो करंट और जो टाइम है उसके साथ, यानी कि पॉजिटिव एक सेम डायरेक्शन इसके आपको मिलेगी डायरेक्ट करंट के अंदर। तो डीसी जनरेटर जो है इस तरह से काम करता है। इसके अंदर मेन जो है स्प्लिट रिंग का रोल होता है। अगर एसी जनरेटर से हम इसका कंपैरिजन करें जो कि सेम रखता है करंट को, एसी जनरेटर के अंदर वो जो हमारी रिंग्स होती हैं वो स्लिप रिंग्स होती हैं जो कि कनेक्ट रहती हैं एक ही आर्म से। यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है वो चेंज हो जाती है इस तरह से, और जैसे ये चेंज होती हैं करंट की डायरेक्शन को सेम ही रखा जाता है। तो इस तरह से डीसी करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारा डीसी जनरेटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।